चलो चलिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 कराने से पहले आपको ये बताते हैं, जो हमने अभी तक जो भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें ऊपर वन था, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। ठीक है, ऊपर वन था, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्क्वायर रूट के अंदर, तो उनके लिए 6 फॉर्मूले बताए थे हमने। उनकी मदद से ये ऊपर वाली फॉर्म्स हम कर चुके हैं अब तक, ये वाली इस टाइप की फॉर्म्स। अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे, ऊपर तो होगी आपकी लीनियर इक्वेशन, नीचे क्वाड्रेटिक। ऊपर लीनियर, नीचे क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट में भी हो सकती है। मतलब अब ऊपर वन नहीं आएगा, अब ऊपर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, लीनियर इक्वेशन आएगी। मतलब एल का मतलब यहाँ पे कोई लीनियर इक्वेशन होगी, ऐसे पी एक्स प्लस क्यू टाइप की, और क्यू का मतलब यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी इस टाइप से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप से। समझो जरा बात को। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, मैं जनरल लिख के दिखा रहा हूं, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में लिखा है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे वो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, एक एग्जाम में जरूर आता है इस टाइप के क्वेश्चन, समझेंगे। इसको समझो, लीनियर जो भी इक्वेशन होगी ना, लीनियर वाले को उसको लिखेंगे इस टाइप से। लिखने के बाद ए, और जो क्वाड्रेटिक है उसका क्या कर देंगे, डिफरेंशियल कर देंगे। जो भी क्वाड्रेटिक होगी, क्वाड्रेटिक क्या है, ये क्यू, ये क्या है एल, और ये क्या है क्यू, क्यू फोर क्वाड्रेटिक, इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशियल। तो जो भी डिफरेंशियल इसका करने के बाद जो भी आएगा उसको लिख देंगे। चाहे तो इक्वेशन को लिखना चाहो तो इक्वेशन लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस में बी। ठीक है, तो पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ए, और इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, टू ए एक्स प्लस बी, है ना, और कांस्टेंट का जीरो हो गया, और ये वाला भी ऐसे आ गया। यहां से हम ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ए और बी की वैल्यू। तो इससे फायदा क्या होगा भैया, इस फॉर्म से क्या फायदा हो रहा है, अगर मैं नॉर्मली इस क्वेश्चन को अभी करने जाऊं तो आप कर नहीं सकते, नीचे वाले को लेट कर ऊपर वाला मिल रहा है क्या, देखो 4x² 6 और 0, ऊपर तो नहीं है 4x² 6, समझ में आ रही है। अगर लेट करके हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो ये इसी इस फॉर्म को ऐसे कन्वर्ट कर देगा कि आप लेट कर पाओगे। मतलब कि अभी मैं इस क्वेश्चन को करना चाह रहा हूं तो कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा, लेट करके मतलब सब्स्टिट्यूशन वाले तरीके से हो नहीं पा रहा, लेट करके मतलब इसका डिफरेंशियल करूं ऊपर वाला नहीं मिला, ऊपर वाले का डिफरेंशियल करूं नीचे वाला नहीं मिल रहा। जैसे ही आप ये वाला मेथड लगाएंगे और इसके अंदर फिर ये अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करोगे ऊपर वाला मिल जाएगा। तो इस मेथड का काम यही है, ये क्वेश्चन को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड बना देगा इसको, और फिर ये पुराने वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अभी मैं लेट कर रहा हूं, अभी तो कुछ नहीं मिल पा रहा ना इसमें। अब हम क्या करेंगे इसको, बिल्कुल अभी बताओ लीनियर कौन है इसमें, ऊपर वाली इक्वेशन लीनियर है। जैसे इसमें ऊपर वाली को ऐसे लिखो, ऊपर वाली को ऐसे क्या, x प्लस टू इक्वल टू, देखो ये आ गया, इनटू में क्या आएगा ए, अपने पास से ए लिख दिया। डिफरेंशियल किसका करेंगे बताओ जरा, क्वाड्रेटिक का, 2x² प्लस 6x प्लस 5, इसका डिफरेंशियल करेंगे अपन। ठीक है, इतना प्लस क्या करना है हमने, बी करना है, प्लस बी, और ए और बी की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्या करना है, x प्लस टू इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट कर दो, इसका कितना आएगा 4x प्लस 6, कॉन्स्टेंट का जीरो हो गया, प्लस बी ऐसे आ गया। इतना सिंपल है। x प्लस टू इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करो, 4ax प्लस 6a प्लस बी, ये कांस्टेंट है, ये पूरी टर्म इसमें, जिसमें x नहीं होता वो कांस्टेंट होता है। इसमें x है, यहाँ पे x से आगे बताओ क्या है, 1, और यहाँ x से आगे क्या है, तो 4a बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। कांस्टेंट किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के, 6a प्लस बी किसके बराबर है बताओ, 2 के। जिसके साथ x नहीं होता वो कांस्टेंट है। ये समझ में आया, 4a बराबर 1 क्यों लिया मैंने, और 6a प्लस बी बराबर 2 क्यों ले लिया, ये किस किस बच्चे के समझ में नहीं आया, बताओ वो सिद्धांत क्लियर हुआ तुम्हें। ये हमें कुछ नहीं करना बेटा, जो कांस्टेंट वैल्यू वो कांस्टेंट के साथ लिख दो, और जो x के साथ वाला है वो x के साथ वाले लिख दो, कोएफिशिएंट जो है x का, कहने का मतलब ये है। इतना काम कर लिया। यहां से वैल्यू निकालो, a की कितनी वैल्यू आ गई, 1/4 आ गई। अब यहां से b की निकालो, क्योंकि भैया a तो पता नहीं, a पता चल चुका है, 1/4 प्लस बी इक्वल टू 2, कितना आ गया, 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3/2 प्लस बी इक्वल टू 2, तो b बराबर कितना आ गया, 2 माइनस 3/2, तो b बराबर कितना आ गया, 2 2 जा 4, क्या आएगा 1/2 ही तो आ जाएगा। इतना समझ में आया, सिंपल है एकदम। ए और बी आ गए, तो ये कर क्यों रहे हैं भैया हम, अभी मैंने लेट करा था, नहीं हो रहा था ना डिफरेंशिएट। अब जैसे ये वैल्यू, ये जो है हमारा, देखो इसमें रखो x प्लस टू, ये फर्स्ट वाली हो, ये जो कंडीशन जो बनती, इसी में रखो जरा, इस वैल्यू को रखना, क्या आएगा, a की जगह कितना आ चुका है 1/4। ठीक है इतना,
डिफरेंशियल से नीचे वाली इक्वेशन, ये जो है जो डिफरेंशिएट करने के बाद आया ये जो पोर्शन, ठीक है। रखो ब्रैकेट के अंदर क्या है 4x+6 और प्लस बी, ये आ गई वैल्यू। अभी मैं जब नीचे वाले का डिफरेंशिएट कर रहा था मुझे मिल गया था 4x+6 तो मिल रहा था, बट ऊपर था क्या नहीं था। अब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, देखो इस पूरे ब्रैकेट को चेंज कर लिया ना 4x+6 में। ये वैल्यू किसकी इंटीग्रेशन का हो, वापस इंटीग्रेशन के अंदर x+2 की जगह क्या रख सकता हूं मैं, बताओ ये पूरी वैल्यू रख सकता हूं, अरे बोलो। तो x+2 की जगह रख देंगे 4x+6 +1/2 और नीचे क्या चल रहा है x² + 6x, 2 भी है +5 और यहाँ क्या चल रहा है dx। यहां से इसको क्या कर दो सेपरेट, इसके साथ अलग इसके साथ अलग करो, उसको सेपरेट, क्या आएगा 1/4 4x+6 और डिवाइड में 2x² + 6x +5, सेपरेट करो 1/2 डिवाइड में 2x² + 6x +5, कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, ये कांस्टेंट है 1/4 बाहर लिख लो, कांस्टेंट है 1/2 बाहर लिख दो। इतना क्लियर है, ये तो पुराना वाला क्वेश्चन बन गया आपका, और ये नीचे वाले को लेट करो ऊपर वाला मिल गया। तो इसने क्या काम करा, इस रूल ने क्या काम करा, हमें डिफरेंशिएट नहीं हो रहा था, इसने आपको डिफरेंशियल वाला सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन बना दिया था। क्लियर हुई बात। और अगर डायरेक्ट मिल जाएगा तो कोई बात ही नहीं है, मतलब नीचे कैलकुलेट कर रहा हूं ऊपर वाला तो वहीं खत्म कर देंगे उसको, नहीं होगा तो ये रूल लगाएंगे। आया ये रूल समझ में कितना इंपॉर्टेंट है, अरे क्लियर हुई बात नहीं, समझ में आया थे। तो इस रूल की मदद से हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो लेट करके हो जाएगा, ये हमारा पुराना वाला क्वेश्चन हो जाएगा, होल स्क्वायर बनाएंगे इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। तो इसको आप लेट कर लो, इसको मान लो 1/4, इसको मान लो I1 और प्लस 1/2 इसको मान लो I2, एक एक करके अलग अलग करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले I1 को सॉल्व करते हैं, फिर I2 को, दोनों की वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अरे क्लियर हो गया इतना, चलिए तो करते हैं फटाफट से इसको। तो I1 निकालते हैं, I1 है कितना, इधर देख लो, I1 कितना है हमारा, I1 की वैल्यू है इंटीग्रेशन के अंदर 4x+6 अपॉन में 2x² + 6x +5 और dx। क्योंकि भैया नीचे वाले को लेट करो ऊपर वाला मिल रहा है, सिंपल, लेट का मतलब डिफरेंशिएट करो, x² + 6x +5 को क्या मान लिया मैंने t, करो उसका डिफरेंशियल 4x + 6, अरे बोलो dx बराबर dt। ये पूरी टर्म मिल गई नहीं हमें, बताओ तो क्या लिख सकता हूं मैं, dt आ जाएगा इन दोनों की जगह पर, तो बेटा इन दोनों की जगह पर dt और नीचे क्या चल रहा है t, तो क्या होता है 1/t का log t, और t की वैल्यू कितनी है 2x² + 6x +5, t की वैल्यू रख दी। आपको भैया कांस्टेंट नहीं लगा रहे तो आप कांस्टेंट क्या लो इसी में लगा दो, इंटीग्रेशन में यहाँ पे एक लगा दो, बार लगाने की जरूरत नहीं है, वैल्यू रखोगे तो यहाँ मिल जाएगा कांस्टेंट। अरे समझ में आ गई बात, अगर लगाना चाहते हो तो अलग अलग लगाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, एक कांस्टेंट इसमें लगाओ एक कांस्टेंट उसमें लगाओगे, दोनों को मिला के एक नया कांस्टेंट मिल जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यही फाइनल एक नया कांस्टेंट लगा दो, फिर इधर उधर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अरे क्लियर हो गई बात नहीं, तो ये आ गई आपकी I1 की वैल्यू, इतना क्लियर है। अरे I1 आ गया निकल के, अब क्या निकालेंगे I2, तो I2 निकाल लो, I2 कितना है भैया 1/2x² + 6x +5 और dx, होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो होल स्क्वायर का तरीका क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होना चाहिए 1, इसमें क्या है 2, पहले 2 कॉमन लेना पड़ेगा बाहर, तो 2 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा 1/2 बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा भैया x² + 2 से काटो इसको, डिवाइड में आएगा ना 2, 3x प्लस यहाँ पे 5/2, 2 सबके डिवाइड में आ गया, अब यहाँ पे 1 आ गया, अरे 1 आ गया, यहाँ पे क्या होता है तरीका, हमने बताया था इसका कोएफिशिएंट लो, कितना है 3, तो हमने तरीका क्या बताया था बेटा आपको याद हो, 3 डिवाइड में 2 और इसका होल स्क्वायर, बाहर प्लस माइनस का चिन्ह, याद है नहीं, इसे एक बार जोड़ देंगे इसे एक बार घटा देंगे, यही तो तरीका था। तो करो इसके अंदर 1/2 क्या आ गया 3x² + 3x क्या आएगा प्लस के क्या 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, सही है इतना, बचा क्या 5/2 ऐसे आ गया और ये dx आ गया, बोलो भाई यहां तक, अरे इतना क्लियर है। होल स्क्वायर यहां से यहां तक किसका बना पॉजिटिव वाले का, 1/2 ऐसे आ गया,
ये क्या बना भाई, जरा देखो, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया, सॉल्व करो। अरे बोलो भाई, 9/2, और प्लस 2 का कितना हो जाएगा, 4, 5/2। सही है इतना, एलसीएम लो इसका, कितना है बच्चों, एलसीएम लो इसका, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, कितना हो गया एलसीएम लो, नीचे कितना आया 4, और ऊपर कितना आया 1/4 आ गया ना टोटल, सॉल्व करने के बाद माइनस के 1/4 प्लस के 1/4 आ गया, और 1/4 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 का स्क्वायर, तो I2 कितना आ गया 1/2, इंटीग्रेशन ये आ गया x प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, और ये कितना आया dx। ये फॉर्मूला बन गया हमारा, क्यों भाई, ये क्या बन गया हमारा फॉर्मूला, अप्लाई करो इसमें, अप्लाई करो, कौन सा फॉर्मूला बनाएंगे, बोलो जरा, I2 कितना आया, इसको इंटीग्रेट करो, 10 का ही तो है, 10 का, अरे 10 का ही तो है, तो लगाओ, क्या हो गया, 10 इनवर्स 1/a आता है ना, पहले पहले लिखेंगे 1/a, a कितना है, ये है 2, तो 1/2 आएगा पहले, फिर आएगा 10 इनवर्स, तो फिर आएगा x/2, x कितना है, यही तो है, और नीचे 2, 2 मतलब 1 x/a कितना है 1/2, प्लस c लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ फाइनली यहाँ लगा चुका। अब तुम कहोगे अगर यहाँ सी लगा देते, यहाँ सी लगा देते, तो जब यहाँ रखते ना तो C1 C, इसको मानता C1, इसको मानता C2, दोनों को मिला के क्या लिख देता, C लिख देता फाइनल। अगर अलग अलग सी लगाते तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, फाइनल लास्ट में लगा दो एक सी, वो सब एडजस्ट हो जाते हैं वहां तक। इतना क्लियर है ना, ये हो गया आपका सिंप्लीफाई, दोनों की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, खत्म हो गया क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है बेटा। तो ये तो नोट कर रखा है आपने, ये तो आता है आपको, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, इधर देखो, ध्यान दो, ये समझाया था बस मैंने अभी नया, 1/, ये x है और ये a है, तो ये x तो सबसे पहले क्या आता है 1/a आएगा, a की वैल्यू कितनी है, अच्छा हाँ सही कह रहे हो आप, 1/a का मतलब ये 1/2 आएगा नीचे, तो 2 पर पहुंच जाएगा, गुड, तो 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा, ऊपर जाएगा तब भी तो कटेगा ना, कटेगा, ठीक है। तो अब ये वैल्यू उठा के कहाँ रख देते हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट में, तो इसको रख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो रखो फर्स्ट में, क्या आएगा 1/4, I1 कितना है हमारा, I1 कितना है log 2x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है इतना, प्लस 1/2 ऐसे लिख दो। I1 बताओ कितना है, I1 हो गया, I2 बताओ, 10 इनवर्स, एलसीएम लेके बता दो उसको, 2x प्लस 3/2, और नीचे भी क्या चल रहा था 1/2, तो वो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो उसको लिखो मत, हटो छोड़ो उसको, इतना तो आता है समझ में, एलसीएम एलसीएम लेना तो आता है सबको, ये आ गया, और प्लस सी, तो फाइनल आपका ये आया भाई आंसर, log 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस ये क्या है 1/2, 10 इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस सी, इतना सिंपल है। देखो मैं, जी बेटा 1/2 क्वेश्चन में चल रहा था ना, ये यहाँ पुट जो करा था, अब मैं देखो एक बार फिर से रिपीट कराता हूँ, जल्दी जल्दी से फटाफट से रिवाइज कराता हूँ। ये क्वेश्चन था हमारा, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा, जैसे ये क्वेश्चन लिया मैंने नीचे सबसे पहले सोचा यार ये आएगा कैसे, फॉर्मूला तो कोई बन रहा, मैंने लेट करने को सोचा, यार नीचे वाले को लेट करूं, ऊपर वाला मिल रहा है, देखा मैंने 4x प्लस 6 मिल रहा है, 4x प्लस 6 है नहीं ऊपर, तो मैंने सोचा यार ये जो मेथड है इसको अप्लाई करके देखते हैं, ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है, तो ये मेथड अप्लाई होता है क्या नहीं। हमने ऊपर वाले को ऐसे लिखा, नीचे वाले का मेथड क्या होता है, ए से मल्टीप्लाई करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं, क्वाड्रेटिक का प्लस बी करते हैं, ऊपर वाले को ऐसे लिखते हैं, ए से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले का मतलब डिफरेंशियल करते हैं, क्वाड्रेटिक का प्लस बी लिखते हैं, इतना ठीक है। उसके बाद डिफरेंशियल कर दिया, ये आ गया, इस ए के अंदर मल्टीप्लाई करा दी, ये आ गया, कंपेयर कर लिया, कंपेयर मतलब तुलना कर ली कोएफिशिएंट्स की,
यहां से x का कोएफिशिएंट 4 है, यहां से x का कोएफिशिएंट 1 है, तो ये आ गया। कांस्टेंट कांस्टेंट के बराबर होता है, यहाँ x नहीं है, इसके साथ भी x नहीं है, तो वो जिसके साथ x नहीं है पूरी टर्म 2 के साथ आ जाएगी। मतलब इधर हाँ माइनस एक्स्ट्रा कुछ होता है, यहाँ पे -2 होता, तो पूरी वैल्यू ये 6a+b, यहाँ पर हाँ तो -2 आता है यहाँ पे, पूरा वही आएगा जो दिया होगा, ठीक है ना। प्लस के तो प्लस का आएगा, माइनस के तो माइनस का आएगा। अगर यहाँ बेटा माइनस के होता ना, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं आप, माइनस के लिखते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान दो। फिर हमने क्या करा, यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली, अब यहाँ से b की चाहिए, तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू रख दी a की, तो b की आ गई। इन दोनों वैल्यूज को उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे देखा मैंने, अब मैंने क्या देखा, मैंने उस समय लेट कर रहा था, नहीं मिल रहा था लेट करके, क्या हुआ, ये पूरी वैल्यू x+2 की आ गई, मैंने यहाँ रख दिया, इसको बीच से सेपरेट कर दिया, इसको इधर इसको उधर, तो एक नया क्वेश्चन बन गया, पिछली वाली एक्सेस का ये, इसको नीचे वाले को लेट कर रहे हैं, अब ऊपर वाला मिल रहा है, तो इसने क्या काम करा, उस समय डिफरेंशियल नहीं हो रहा था, बट ये मेथड लगाने के बाद हमारा डिफरेंशियल होने लगा। डिफरेंशियल मतलब नीचे वाले को लेट कर रहे हैं, ऊपर वाला मिल गया, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन भी हो जाएगा फिर। तो हमने नीचे वाले, अब इसको i1 मान लिया, इसको i2 मान लिया, अलग से सॉल्व कर लिया इसको, तो i1 को सॉल्व करा, नीचे वाले को लेट करा, ऊपर वाला मिल गया, नॉर्मली लॉग का फॉर्मूला बन गया। फिर i2 देखा, i2 तो प्रीवियस क्वेश्चन है, अभी इतने क्वेश्चन करे हैं होल स्क्वायर वाले, 1 नहीं आ रहा था, कॉमन ले लिया, 1 आ गया, होल स्क्वायर बना दिया, एक बार प्लस एक बार माइनस, वो कैसे करते हैं बताया था, कोएफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं इसका, डिवाइड बाय 2, उसको एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, होल स्क्वायर बन गया, देखा ये तो tan का फॉर्मूला निकला, tan का फॉर्मूला लगाया, सिंप्लीफाई करा, i1 i2 की दोनों वैल्यू इसमें उठा के रख दी, आपका आंसर आ गया। इतना सिंपल है। अभी एक दो क्वेश्चन और करते हैं और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखोगे, कोई भी क्वेश्चन हो, चेक करो नीचे वाले लेट करने से ऊपर वाला मिल रहा है, मिल रहा है तो ये करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर दो, खत्म क्वेश्चन। नहीं मिल रहा है तो ये करना पड़ेगा आप। बात समझ में आ रही है, इसकी पिक ले लो आप। वो नहीं आई आज, क्यों? हाँ, तो कोई नेक्स्ट अगला देखें, हो गई इसकी पिक बेटा। चलो 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 चलो। ठीक है बेटा, ये देखो क्वेश्चन, जिसको कम समझ में आया ना, वो उसको देखो, और अच्छे समझ में आएगा वो वाला, जिससे पहले वाला हुआ था। अब सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं बेटा, तो सबसे पहली क्या अप्रोच रहेगी हमारी, ये क्वेश्चन लिया हमने, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी उसी की तरह है, मतलब अच्छा क्या, एक क्वेश्चन समझ में आ गया, सारे वैसे ही हैं, ठीक है। अब एक समझ में आ गया तो सारे एक जैसे क्वेश्चन हैं। अब ध्यान दो, अब मुझे इसको करना है, तो सबसे पहले मैं देखूंगा नीचे वाले का डिफरेंशिएट ऊपर वाला मिल रहा है ना, ये कौन सी फॉर्म आ रही है भाई। अभी इससे वाला क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्वेश्चन करा था लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला, ये क्वेश्चन आ गया लीनियर अपॉन स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक, तो दोनों फॉर्म हो गई तैयार। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा कर सकते हो, ये वाला मैंने अभी कराया, ये वाला सेकंड फॉर्म वाला फिर करा रहा हूँ, ठीक है, तो दोनों फॉर्म हो जाएंगे आपकी तैयार। चलिए, तो अब एक बात बताओ, क्या नीचे वाले को डिफरेंशिएट करके ऊपर वाला मिल रहा है, नहीं मिल रहा, चेक करा मैंने, देखो 0 हो जाएगा, ये कितना हो गया 4 माइनस के और माइनस के 2x, नहीं आ रहा ऊपर ऐसा कुछ, तो क्या करेंगे,
वो जो मेथड लगाया था हमने वो लगाने का प्रयास करेंगे। लीनियर वाले को ऐसे लिख देंगे, ध्यान से समझना भैया। लीनियर वाला मतलब ऊपर वाली वैल्यू तो ऐसी आ जाएगी, ठीक है भैया। ये जो ऊपर वाली वैल्यू थी इसको ऐसे लिख दिया, फिर क्या करेंगे बताओ जरा, ए लिखेंगे और डिफरेंशियल किसका करेंगे, जो स्क्वायर रूट के अंदर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। रूट वाले को मत लेना, क्वाड्रेटिक को लेना है। क्वाड्रेटिक कौन है, जो रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है। डी ओवर एक्स किसका करेंगे, 5 - 4x - x² का, और प्लस क्या कर देंगे बेटा 2। ये लाइन जिसको समझ में आ गई सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ऊपर वाले को ऐसे लिखा, इंटू ए करा, डिफरेंशियल करा क्वाड्रेटिक का, प्लस बी लिख दिया। ए और बी की वैल्यू निकालनी है अब हमें, ठीक है। निकालो x प्लस बी, पहले डिफरेंशियल करो, डिफरेंशियल करो, उसको कितना आएगा, 0 हो गया, ये तो -4 बचा और -2x प्लस बी। इसको मान लिया करो इक्वेशन, क्योंकि हम इसी में रखेंगे ए और बी की वैल्यू लाके, इसमें ए और बी की वैल्यू रखी जाएंगी, ठीक है। अब यहां से कंपेयर करो, कंपेयर करने से पहले मल्टीप्लाई करा दो, ध्यान दो इधर, -4 ए आ गया और ये कितना हो जाएगा, -2ax प्लस बी। कांस्टेंट कौन कौन है इसमें, उन्हें एक तरफ लिखो, कांस्टेंट कौन है बताओ जरा, -4 है और बी है। ये जो वेरिएबल कौन है यहाँ पे, जो x के साथ है, x मतलब x वेरिएबल है। कांस्टेंट कौन कौन है भैया, एक तो -4 है और प्लस बी है, ये कांस्टेंट वाले एक तरफ रख दिए। अब वेरिएबल के साथ देखो कौन है, इधर -2x, -2 है सॉरी, x के साथ, और इधर कौन है x के साथ, कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1 होता है, तो -2 किसके बराबर आ जाएगा, अरे बोलो भाई 1 के, सिंपल एकदम। एंड कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट कितना है, यहां से यहां तक ये सब कांस्टेंट ही है, कितना -4a और प्लस बी इक्वल टू कितना आएगा 3 आएगा। अब तुम कहते भैया कुछ होता ही नहीं, फिर क्या करते, मान लो यहाँ खाली x ही होता, फिर क्या करते अपन, तो 0 होता, तो क्या होता बेटा 0 होता, प्लस 0 तो हर जगह होता है ना, होता है। अरे समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है, क्लियर है इतना, तो 0 लिख लेते। फिलहाल ऐसी सिचुएशन अभी तो नहीं है, फिलहाल 3 है तो 3 लिखेंगे। अरे इतनी बात समझ में आ रही है बातें, यहां तक क्लियर है एकदम, अच्छे से समझ में आ रहा है इतना। चलिए अब यहां से हमें a की वैल्यू निकाल लो पहले, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -1/, तो b की कितनी आ जाएगी फिर, इंटू रख दो a की वैल्यू -1/2 प्लस b इक्वल टू 3, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, b इक्वल टू 3, तो b बराबर कितना आया 1 आ गया, नहीं आ गया, अरे बोलो भाई, b की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, तो b की वैल्यू आ गई आपकी 1। ये दोनों वैल्यूज आ गई, दोनों कहां रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो क्या हो गया x प्लस 3 इक्वल टू कितना आया ये -1/2 और -4 -2x ऐसे आ गया, प्लस 1 आ गया। इस वैल्यू को इंटीग्रेशन पे आओ अपने वापस, इंटीग्रेशन में क्या है देखो जरा, x प्लस 3 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, -1/2 -4 -2x और प्लस 1, और डिवाइड में क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर 5 -4x -x² और dx है, सिंपल एकदम। अरे क्लियर है इतना, इसको क्या कर लो सेपरेट कर दो यहां से प्लस के साइन से, जैसे अभी करा था, इसको इसके साथ भी और उसको इधर, तो करो जरा सेपरेट, कितना आएगा -1/2 -4 -2x और डिवाइड में कितना आएगा 5 -4x -x² और ये आ गया आपका dx प्लस इंटीग्रेशन, ये कितना हो गया भैया 1 में स्क्वायर रूट के अंदर 5 -4x -x² और ये आया dx। कुछ नहीं किया मैंने, प्लस के साइन से सेपरेट कर दिया, इसको इसके साथ भी लिख दिया और इसके साथ भी, कांस्टेंट को बाहर लिख लो, कांस्टेंट कौन है 1/2 माइनस के, तो -1/2 आ गया आपका बाहर। यहां तो कुछ है ही नहीं, दोनों को अलग से सॉल्व करेंगे अपन, नीचे वाले का डिफरेंशिएट देखो ऊपर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, चेक करो, ये तो 0 हो गया, 4 माइनस के और -2x मिल गया, नहीं मिल गया। इतना काम करने से इजी हो जाता है इंटीग्रेशन करना, उस समय नहीं मिल रहा था, क्लियर हो रही है बात नहीं। अब क्या होगा, इसको अलग अलग कर लो, 1/2 इसको I1 मान लो और प्लस इसको I2 मान लो, और चाहो तो यही लिख दो सी, और नहीं लिखना चाह रहे तो सबके साथ अलग अलग लगा लेना, तो मान लो इक्वेशन 2। अरे इतनी क्लियर हो रही है बात, I1 की वैल्यू लिखो, I1 की वैल्यू लिखो और सॉल्व करो। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये आता है एग्जाम में आपके इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, 5 मार्क्स या 8 मार्क्स में आएंगे, ठीक है। इक्वल टू I1 की वैल्यू कितनी है, I1 है कितना हमारा, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर ये दे रखा है ऊपर इंटीग्रेशन,
इंटीग्रेशन 1/2 तो मैंने यही लिख दिया था, माइनस के 1/2 I1 ये है पूरा, है लिखो इसको, कितना है माइनस के 4 माइनस के 2x और dx और डिवाइड में कितना आएगा 5 माइनस 4x माइनस के एक्स स्क्वायर। तो ये काम होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का, ठीक है ना। डिफरेंट इस टाइप का मेथड लगाने का अप्रोच ये होता है ताकि वो लेट वाले मतलब सब्स्टिट्यूशन वाले तरीके से हो जाए क्वेश्चन। करो नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर लो भैया, 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मान लिया मैंने, करो उसको डिफरेंशिएट, कितना आएगा 4x सॉरी माइनस के 4 और यहाँ कितना है 2x और dx बराबर dt, पूरा ऊपर मिल गया है देखो ऊपर वाला, इन दोनों की जगह कितना आ जाएगा dt आ जाएगा, ठीक। और नीचे क्या चल रहा है स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा t, और इस पूरे की वैल्यू t है, इसको ऊपर लेके जाओ, t की पावर माइनस के 1/2, स्क्वायर रूट हटता है तो 1/2 लगता है और वो ऊपर गया तो माइनस का चिन्ह आ गया, सिंपल। अरे स्क्वायर रूट लगाएंगे हटाएंगे 1/2 आएगा, उस पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर निगेटिव हो गई, इसका इंटीग्रेशन कर लो, इसका क्या कर लो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कितना है भाई 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 1/2, नीचे भी 1/2 प्लस C1, कांस्टेंट ले रहे हैं ना, यहाँ नहीं लगाया तो वहां लगा दो, मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ, जैसे तुम्हें समझ में आया वैसे लिख लिया करो। इंटीग्रेशन खत्म होता है तो कांस्टेंट लग जाता है, कितना क्लियर है I1, तो ये कहां पहुंचेगा 2 ऊपर पहुंच गया, और t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और ये आया आपका C1, ये आ गई आपकी I1 की वैल्यू। अब क्या निकालेंगे I2 एंड I2 निकालो भैया, I2 सिंपल ही आएगा हमारा, वैल्यू यही है I2 की, I2 मान रखा है इसको लिख लो, क्या इंटीग्रेशन, ये तो इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत कर रखे हैं हमने, क्यों भाई 5 माइनस 4x माइनस के एक्स स्क्वायर, सिंपल। क्या होता है भाई करो उसको, कॉफिशिएंट देख लो, माइनस के 1 है, डिवाइड करो किससे, क्या होता है तरीका, x का कॉफिशिएंट क्या है माइनस के 4 डिवाइड बाय 2 और माइनस के 4 डिवाइड बाय 2 उस पे होल स्क्वायर बाहर प्लस माइनस का चिन्ह, 2 से काट दो, कितना है 2 आ गया स्क्वायर के प्लस माइनस, एक बार प्लस के 2 जोड़ दो, एक बार प्लस के 2 हटा दो, सिंपल। करो इंटीग्रेशन, ये तो ऐसे आ गया 5 माइनस 4x और माइनस के एक्स स्क्वायर, क्या करा एक बार जोड़ दिया और एक बार हटा दिया भैया, फॉर्मूला कहां से बनेगा, यही तो है a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab आएगा पूरा, अरे यही तो बन रहा है भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसे प्रॉब्लम आती है आपको कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा सा और करो, क्या कर लो नेगेटिव साइन ले लो कॉमन, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये तो बचेगा, इसमें जोड़ दो एक बार घटा दो, तो ऐसे जल्दी समझ में आ रहा है, नेगेटिव साइन ले लो कॉमन तो एक बार जोड़ दो, ये जुड़ गया और एक बार हटा दो, ऐसे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ये ज्यादा बेटर है उससे समझने के माध्यम से, यहाँ तक ठीक है भाई, अरे क्लियर है इतना, तो यहां से यहां तक क्या बन गया आपका फॉर्मूला बन गया, बताओ स्क्वायर रूट के अंदर 5 माइनस कितना हो गया भाई ये, बताओ ध्यान से, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट लगी रहा था और माइनस ये कितना है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, ऐसा ये इतना, यहां से यहां तक ये बन गया, माइनस का चिन्ह ऐसे आ गया 2 का 4 हो गया, माइनस के अंदर मिल रहा है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, I2 कितना हो गया भैया बताओ जरा, ये कितना हुआ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नहीं, तो कितना हो गया बच्चों 4 5 9 हो गया, 9 पे कितना आएगा, 9 को कैसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और माइनस इस पे तो है ही स्क्वायर, बोलो भाई कौन सा फॉर्मूला बना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, बताओ क्या होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर साइन इनवर्स, ठीक है, तो जिसको फॉर्मूला याद है उसे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, 9 कैसे हो गया माइनस माइनस क्या हो जाएगा अंदर ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा ना, 4 और 5 कितने होते हैं 9 ही होते हैं वैसे तो, ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला क्या है ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला बना बच्चों हमारा, इसको क्या लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये होता है, ठीक है, जिसको याद नहीं उसको याद दिलाने के लिए लिख दिया मैंने, ठीक है भैया, तो इनको याद रखो, तो ए का काम तो ये कर रहा है हमारा और एक्स का काम ये, सिंपल लगा दो फॉर्मूला,
क्या आएगा बताओ I2? बोलो। साइन इनवर्स और एक्स, एक्स कितना है अपना? x+2 अपॉन ए कितना है? 3। और क्योंकि x x नहीं है, x+2 है, तो डिवाइड में डिफरेंशियल 1 ही आएगा, तो मैं करता नहीं हूं। समझ में आ रही है? बट यहाँ पे अगर कुछ और होता ना तो करता, तो कुछ और आता, वो ध्यान रखना उस बात का। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही हुआ था, उसका मैं डिफरेंशिएट करूँ तो 1 आ रहा है, तो 1 मैं लिखता नहीं हूँ। ठीक है ना? तो ये चीज हो रही है। और यहाँ पे क्या आएगा? प्लस, इसमें I1 था तो C1 मान लिया, इसमें I2 है तो इसमें C2 मान लिया। इन दोनों वैल्यूज को उठा के कहां रख दो? फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ये है सिंपल। तो रखो। I1 की वैल्यू बताओ, 1 माइनस के 1/2, तो ऐसे आ गया। I1 कितना आया था हमारा? I1 ये आएगा कितना भाई, लिखो 2 स्क्वायर रूट के अंदर 5 माइनस 4x माइनस के x स्क्वायर, और कितना आया था? प्लस C2। अरे ठीक है इतना। फिर प्लस I2 कितना है? साइन इनवर्स और x+2 अपॉन 3 और प्लस C2। मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर, कितना आएगा? मल्टी 2 से 2 कट जाएगा, माइनस के बचेगा भाई। अरे बोलो। सही है। और माइनस के 1/2 C2। क्लियर? प्लस साइन इनवर्स x+2 अपॉन 3, और ये कितना है? C2। तो अब इन दोनों को देखो, इन दोनों को क्या कर दिया मैंने? नया कांस्टेंट बोल दिया। कांस्टेंट ही तो है। कांस्टेंट किसको बोलते हैं? जिसमें x नहीं होता। तो ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो इन दोनों को एक नया कांस्टेंट बना देते हैं। 4x प्लस एक्स स्क्वायर क्या जाएगा? प्लस साइन इनवर्स x+2 प्लस C, वेयर C कितना है? माइनस के 1/2 C2 प्लस, एक तो C1 था ना अपना, ये C1 था बच्चों, C1 प्लस C2। ये हो गया आंसर आपका। और अगर ये सब नहीं लिखना चाहते आप तो खाली डायरेक्ट यहाँ पे प्लस लगा दो C, और फिर इनमें मत लिखना C1 C2, वो डायरेक्ट अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। लास्ट में तो यही आंसर आता है अपना। अरे बात क्लियर हो गई ना? तो दोनों तरीके से बता दिया हमने, जैसे आपको सही लगे वैसे कर सकते हो आप। आया समझ में? यहां पर माइनस, यहां पर अच्छा, इस यहाँ माइनस चल रहा है। अरे वो कैसा हो गया ये बताना, तो ठीक कर लेना भैया। माइनस चल रहा है, इसको माइनस लिखा देना, ठीक है? माँ देख लिया। कौन सा बेटा? 4x, 4x आएगा तो ये यहाँ, ये वाला, ये बेटा फॉर्मूला होता है। इधर देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x+2 का स्क्वायर, ये पूरा फॉर्मूला है x+2 का होल स्क्वायर। अब इसको खोलोगे तो ये आ जाएगा, तो इस पूरे को जब बंद करेंगे तो ये लिखा जाता है। समझ में आया? और कुछ पूछना है किसी को? तो भाई ऐसे ही क्वेश्चंस हैं सारे अब एक्सरसाइज के अंदर। अब बताओ, मेरे कराने लायक तो है नहीं, या है? कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी, हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस, सारे इजी से ही हैं सारे। ठीक है? तो मैं फिर भी एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। चलो, ये पेपर में आते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना, बात मत बोलना बताया नहीं हमें, इंपॉर्टेंट इसलिए डाल रखा है। चलिए एक्सरसाइज के करते हैं अब एक दो क्वेश्चन जरा। चलो एक्सरसाइज के देखें कुछ क्वेश्चन। 16 चल रहा था ना अपना। बड़ी जल्दी टाइम हो जाता है यार।
देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज चल रही थी हमारी कौन सी, 7.4। 16 में क्या है भाई हमारा, इंटीग्रेशन 4x+1 और कितना है 2x² +x-3 और ये dx। फिर देखें क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन x+2 स्क्वायर रूट के अंदर x² - 1 और ये dx। ठीक है, फिर देखो आप क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन 5x-2 डिवाइड बाय इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन वो नहीं है 1 प्लस कितना है भाई 1 + 2x + 3x²। ये क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन है। चलो देखो भाई, अभी जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिए उसके माध्यम से समझाया, बट नीचे वाला लेट कर रहे हैं ऊपर वाला मिल रहा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखो आराम से मिल रहा है, नहीं मिलता तो फिर उस अप्रोच पे हमें जाना पड़ता। तो ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया, क्या 2x² + x-3 = t। तो करा इसका कितना है 4x+1 dx बराबर dt। इंटीग्रेशन में आ जाओ वापस, ये पूरी वैल्यू मिल चुकी है हमको, तो इसके लिए लिख देंगे dt और स्क्वायर रूट के अंदर कितना आ जाएगा t। बिल्कुल वही क्वेश्चन हो गया अभी जो करा था, माइनस के 1/2 dt। इंटीग्रेशन करेंगे 1/2, नीचे भी 1/2 प्लस c, 2 पहुंच गया ऊपर, t की वैल्यू रख दो। t की वैल्यू कितनी है 2x² + x-3 प्लस c। कितना सा क्वेश्चन है, सिंपल है एकदम। चलिए अब बात करते हैं इस वाले की। इसमें क्या करना है, इसमें पहले देखो नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ऊपर वाला मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। और पहली बात तो ये सेपरेट करके नॉर्मल वैसे भी हो सकता है, इसके साथ लिख दो, उसके साथ ये तो फॉर्मूला ही बन गया डायरेक्ट। अरे ये तो फॉर्मूला बन गया ना, देखना जरा। इसको सेपरेट करो, x के साथ लिखा आपने इसको x² - 1 और dx। चलो पहले सेपरेट कर दे रहा हूँ, माइनस यहां से सेपरेट कर दिया प्लस के साइन से, और फिर क्या हो जाएगा 2 में x² - 1 और ये dx। अच्छा प्लस है तो प्लस लगा दो, जो है वो लगाओ। ठीक है, करो अंदर इंटीग्रेशन, x स्क्वायर रूट के अंदर x² - 1 और ये dx प्लस कांस्टेंट को बाहर लिख दिया 1/स्क्वायर रूट के अंदर x² - 1 और dx। अरे बोलो ये तो फॉर्मूला है डायरेक्ट किसका, a² माइनस वो x² माइनस a² का स्क्वायर रूट के अंदर कौन सा किसका फॉर्मूला है, n का। n में तो प्लस आता है, लॉग होता है ना। ठीक है, ये लॉग का फॉर्मूला हो गया, और ये क्या है, ये कैसे होगा, ये नीचे वाले को लेट करो ऊपर वाला मिल जाएगा इसमें। अरे बोलो, इसको लेट करोगे डिफरेंशिएट करोगे तो 2x, ये तो 0 हो जाएगा, 2 को उधर फेंक देंगे तो ट्राई। अरे कर सकते हैं इसको, नहीं इजी है एकदम। इधर आइए अब, इसको देखो जरा, ये कैसे करना है dx। अब चेक करो भाई नीचे वाले का डिफरेंशियल मिल रहा है ऊपर वाला मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। मिल रहा है क्या, चेक करो, 0 हो गया, 2 बच गया, और ये 6x हो रहा है, क्या ऊपर है 6x, नहीं है। तो क्या करेंगे, वही अप्रोच जो अभी एग्जांपल में लगाई थी हमने, लगाओ। क्या करते हैं, ऊपर वाले को तो ऐसे लिख देते हैं भैया, अरे बोलो, लिख के और नीचे वाले के साथ जो क्वाड्रेटिक होता है उसका डिफरेंशियल करते हैं। कर दूं डिफरेंशियल, कर दो, क्या आएगा, अरे हाँ बताओ, 2 + 6x और प्लस b। अरे ये आ गई कुछ, सिंपल एकदम। तो यहां से क्या करो, कंपेयर करो, ए और बी की वैल्यू निकालनी है अभी हमें, मल्टीप्लाई करो, ये कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट ये आ गया, और ये कितना हो जाएगा 6ax, और कांस्टेंट एक तरफ लिख लिया हमने 2a + b। अरे 2a और b एक तरफ लिख दिए, और ये वेरिएबल एक तरफ आ गया, सही है इतना। अरे सही है, यहां से कंपेयर करो भाई, x का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पे 6a, इधर क्या है x का कॉफिशिएंट 5, बिल्कुल सही बात। इधर कांस्टेंट वैल्यू ये है, इधर कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, यहाँ कांस्टेंट वैल्यू कितनी है -2। सिंपल इतना, यहां से वैल्यू निकालो, a की कितनी आ गई 5/6, ये आ गई आपकी a की वैल्यू। यहां से निकालो b, भैया ये नहीं पता, ये पता चल चुका है, यहाँ रख सकते हैं अब -2। सिंप्लीफाई करो, 2 3 जा 6, तो कितना आया है 5/3 +
बी इक्वल टू माइनस के टू, उधर लेके जाओ। बी बराबर कितना है, माइनस के टू और माइनस के 5/3। वैल्यू बताओ कितनी आ गई, 6 और 5 11/3। ये आ गई बी की वैल्यू। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आ जाओ, 5x माइनस ये आया इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 5/6 और ब्रैकेट में 2 प्लस एक्स और यहां रख दो माइनस 11/2। इंटीग्रेशन पे आ जाओ अपने जो था पुराना वाला, इस पूरे की वैल्यू क्या है हमारे पास अब 5/6 2 प्लस 6x माइनस 11/2। कहां से सेपरेट करूंगा, अरे बोलो कहां से, यहां से माइनस के साइन से क्या कर दो सेपरेट, अलग अलग दे दो मतलब दोनों को। और जैसे अलग अलग दोगे दो इंटीग्रेशन मिलेंगे, एक को I1 मानेंगे एक को I2 मानेंगे, और जैसे अभी एग्जांपल सॉल्व किए थे वैसे ही सॉल्व ये कर देंगे, सिंपल। ठीक है करो, तो कितना है सेपरेट करोगे तो 5/6 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। कितना बचा भाई 2 प्लस 6x और नीचे 1 प्लस 2x प्लस 3x² dx प्लस ये कितना है भाई माइनस के 11/3 तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, कांस्टेंट है। बचा क्या 1/1 प्लस 2x प्लस 3x² और ये dx। एक को मानेंगे क्या I1, अरे बोलो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, सही है यार कोई बात ना, वो गलती से निकल गया हुआ। I1 एक को मानेंगे I1, अरे डी के इतना, और दूसरे को क्या माने I2। और I1 आता है सॉल्व करना, नीचे वाले को लेट करो ऊपर वाला मिल जाएगा। और I2 वही पहले डिवाइड करेंगे 3 से, पहले इसको लिख लेना 3x² 2x+1 लिख के फिर 3 से डिवाइड करना, या कॉमन ले लेना 3, फिर जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, अरे हो जाएगा ये तो बिल्कुल सिंपल, वही एग्जांपल की तरह है, दोनों आराम से करना। जगह नहीं है वरना मैं यहां बता दूं थोड़ा सा, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। I1 तो आप सॉल्व करते हैं नीचे वाले को डिफरेंशियल, ऊपर वाला I1 आराम से कर लोगे। I2 में कुछ नहीं करना, वही पुराना वाला क्वेश्चन है। क्या करना, पहले इसको सीधा लिख लेना 3x² प्लस 2x+1। अब 3 ले लो कॉमन, 3 ले लो आप कॉमन, तो कितना आएगा भाई 1/3 आ गया बाहर, अंदर क्या बचेगा x² प्लस 2/3 x प्लस 1/3 और dx। क्या करेंगे भाई 2/3 डिवाइड बाय 2 और स्क्वायर बाहर प्लस माइनस का साइन, कितना हो गया ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा भैया प्लस माइनस 1/3 के स्क्वायर को एक बार जोड़ देना और एक बार घटा देना, बन जाएगा होल स्क्वायर। अरे आया समझ में, I1 आप सॉल्व कर लेंगे तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ट्राई करें तभी आएगा मजा। अब ध्यान दो ये एक्सरसाइज लगभग आपकी खत्म हो गई, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा कराया था मैंने 18 हो गया था, 19 सेम यही है, अंदर जो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं इनकी मल्टीप्लाई कर लो। देखो x-5 और x-4 की मल्टीप्लाई करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, लेट करके मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा तो यही फॉर्मूला अप्लाई कर देना जो इधर बताया था 18 की तरह। दो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, सॉल्व करने आते हैं ना ब्रैकेट्स, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ठीक है। इधर देखो इससे नीचे वाले को ऐड करो ऊपर वाला मिल रहा है क्या, नीचे वाले को ऐड करो ऊपर वाला नहीं मिल रहा, इसका मतलब यही वाला अप्रोच लगा देना इसके अंदर, सिंपल। ठीक है ये मत घबराना कि इसके अंदर दो टर्म दे रखी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो टर्म दे रखी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब आप एक बार प्लस एक बार माइनस करोगे ना तो वो आप यहाँ पर आ जाएगी टर्म जो मिस है। 21 वाले में क्या करना है, सेम 21 वाला, क्वेश्चन नंबर 21 सेम यही है, 21 क्वेश्चन नंबर यही है सेम, दोनों एक जैसे हैं, इक्वल लगा दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 22 यही है, समझ लो ये भी इक्वल हो गया भैया, सभी एक दूसरे के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 ये भी इक्वल हो गया। तो क्वेश्चन 21 22 23 सब इसकी तरह ही है जैसा भी एग्जाम्पल कराए थे कुल मिलाकर, ठीक है। चलिए अब बचे ये तो कोई भी कर लेगा, अरे एमसीक्यूज तो कोई कराने वाली चीज है क्या, हो सकते हैं ना, सिंपल एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आप, कल हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, कल आपको बताएंगे क्या होता है, ठीक है। लो भैया खत्म।